हाय। तो मतलब देखा है अपनी मैयत। हाँ भाई, मतलब जिस हिसाब का इन्होंने पेपर बनाया है, आई वाज एक्चुअली वांट टू से, मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है ये क्या था। मैं ये सोच रहा था भाई ज्यादा से ज्यादा ये क्या कर लेंगे। मैं सिंपल सी मैं फिजिक्स के लिए ना घर से ये गणित लगा के गया था, मैक्स टू मैक्स भाई मल्टीपल कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। मल्टी क्योंकि इनका तो नॉर्मल सा अभी तक ये ट्रेंड रहा, फॉर्मूला रखो आंसर पर फॉर्मूला रखो आंसर पर, एंड इवेंचुअली भाई मैंने लास्ट के 1 वीक में मैंने मतलब ऑलमोस्ट 12-13 PYQs लगा लिए तो पूरे। उसके बाद भी भाई नहीं, मतलब मेरे समझ ही नहीं आ रहा ये पेपर, मतलब वो एक लास्ट में है ना सर्कुलेशन वाले चैप्टर के, कार्डिक अरेस्ट, कार्डिक स्ट्रेंथ है, हार्ट फेलियर, तो ये चीजें ना बच्चों में वही देख रहे थे। किसको मतलब हल ये पेपर नहीं था, मतलब वो किसी ने कहा था ना कि अगर हल्का फुल्का बच्चा हो तो पेपर सदमे ही देख के हिल हो जाए वहीं पर। मतलब भाई ये देखो, ये मेरा सेट 47 था एंड पहला ही क्वेश्चन था ये कौन सा क्वेश्चन है भाई, सर्किट वाला, मतलब ये देखकर ही बच्चे का सर्किट हिल जाए। लेकिन फिर भी भाई मेरे से क्वेश्चन हो गया, लिटरली ये क्वेश्चन हो गया मेरे से। उसके बाद ये तो चलो क्वेश्चन फिर भी आपको PYQ में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद भाई ये वाला क्वेश्चन, ये क्या था, ये कर्वेचर वाला। भाई ये क्वेश्चन का कर्व देखकर मतलब बच्चों का कर्व खराब हो गया भाई। मतलब ये क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं, ये तो आउट ऑफ सिलेबस ही है। मतलब ऐसा पेपर भाई, ये पता मैंने ना इस साल के जो जेई के शिफ्ट हुए थे भाई, वो जेई के सारे शिफ्ट लगा दिए थे। एंड गेस व्हाट, मेरे कितने आ रहे थे भाई, हार्डली मेरे से जेई का क्वेश्चन ना 1 या 2 क्वेश्चन लिटरली हर शिफ्ट का मुश्किल से गलत हो रहा था। एंड ये पेपर भाई, मतलब देखो मेरा एक फ्रेंड है ना, वो मेरे से ये बोला है भाई, जब मैं फिजिक्स के क्वेश्चन देख रहा था ना, एक कौन सा क्वेश्चन था बता रहा था भाई, तो मैं ना ऑप्शन देख रहा था इस वाले क्वेश्चन, वो कह रहा था ये भी ये सेम दिया गया, ये भी ये सेम दिया, तो यही सबसे डिफरेंट एंड यही आंसर, जैसे उसका खैर ये सही भी हो गया। बट भाई वो सिर्फ ऑप्शन देख कर लगा ही जा रहा था। भाई मतलब ये देख रहे हो ना, मतलब हल्का फुल्का बच्चा वो तो बिल्कुल हिल ही हो जाए। इतना भाई, इतना ट्रिकी, इतना कॉन्सेप्ट भाई, ऐसा लग रहा है इस पेपर को सॉल्व करने के लिए ना 5 घंटे भी कम लग जाए। मतलब बच्चे का मानसिक संतुलन पहले इतना खराब कर दो कि भाई वो आखिर तक तो पहुंच ही ना पाए, और हिम्मत कर कर अगर आखिर तक पहुंच भी गया भाई, फिर देखो लिटरली ये भाई, एक तो फादर ऑफ इकोलॉजी, इनको अब आगे वाले पैराग्राफ से देने जो सबसे ज्यादा लीस्ट इंपॉर्टेंट पैराग्राफ होते हैं ना, खैर वो भी मतलब तब भी वो बायोलॉजी तो फिर भी बोल सकते हैं, मतलब मोटा मोटा डुएबल थी, इतना कुछ नहीं था। मेरे को एक ना, एक इसमें ये लग रहा है वो पीसीआर का जो फॉर्मूला है भाई, वो एनसीईआरटी में कहाँ पे फॉर्मूला दिया है। मतलब मैं सुबह ही सुबह भाई पेडिग्री एनालिसिस का पूरा 15 मिनट का पूरा चैप्टर, मतलब वो लेक्चर देख कर गया था, गेस व्हाट यहाँ से क्या क्वेश्चन आया भाई। ये क्वेश्चन तो एकदम वो हाफ तख्ता कर दे ऐसा भाई। मतलब तुमको क्या चेक करना था, तुमको रजत दलाल जैसे बच्चे चाहिए क्या हैं? तुम भाई एनटीए वालों क्या चाहते हो, तुम्हारा कभी पेपर ऐसा आ जाता है, इतना मतलब इतना लुल्लू पेपर आ जाता है ना कि ये क्या है। और उसमें भी फिर तुमको स्कैम करना होता है। बच्चे भाई आधार कार्ड, दुनिया का राशन कार्ड, भाई एक मेरी सेंटर पे एक बच्चा था ना, वो अपना पूरा राशन कार्ड तक लेकर आया था एंट्री गेट के लिए, उसको पता ही नहीं था भाई, इतना ज्यादा इन्होंने नोटिफिकेशन डाल रखे थे, क्या करे। उसके बाद भाई जो फिजिक्स, भाई फिजिक्स का ये क्वेश्चन, मतलब देख लो बच्चे का क्वेश्चन तो पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही थी, कौन पढ़ेगा ये क्वेश्चन, इतने गंदे क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन। मतलब आप लोग ये क्या उम्मीद रखते हो कि 45 क्वेश्चन होते हैं फिजिक्स के, एंड हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट होता है, तो 1 मिनट वाले क्वेश्चन फॉर्मूला रखो आंसर पर, उसमें से मोटा मोटा 10 गलत जाए। मतलब भाई उससे भी ज्यादा भाई लिटरली एम आंसर, मतलब ऑफकोर्स उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, उनके क्वेश्चन अच्छे होते हैं, लेकिन भाई हमेशा ना बच्चे के लिए वो नहीं करना था भाई। इससे बढ़िया तो मेरे को नीट अड्डा वाले लगे हैं, और कौन से भाई, हर एक एजुकेटर जो ये बोल रहा है कि भाई पेपर वो टोटली अनप्रिडिक्टेबल, मतलब पहला ये लगा था हाँ पेपर आ सकता है, उनको भाई ये चाहिए कि मैंने जो पढ़ाया वही आया। मैंने भाई ड्रीम 45 से 42 क्वेश्चन है भाई, मेरे को तो ना दिख रहे ड्रीम 45 से भाई। और अगर आप ये बोल रहे हो कि भाई ये क्वेश्चन जो कॉन्सेप्ट है वही है, तो भाई कई कॉन्सेप्ट जब सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है तो भाई कॉन्सेप्ट तो वही लगने वाले हैं ना। मतलब ये 22.5 एंगल, बच्चे को तो यही एंगल ही देखकर दिमाग खराब हो गया, ये क्या 22.5, मतलब ये देख रहे हो, मतलब क्वेश्चन ही पढ़ने की नहीं इच्छा हो रही थी ये भाई। आखिरी में 2 सिटीज वाला इतना लेंथी पेपर, मतलब वो आंसर वाला नहीं था, ये पेपर पढ़ो फिर क्वेश्चन को एनालाइज करो फिर उसका फॉर्मूला ड्राइव करो। भाई लिटरली मतलब हल्के फुल्के बच्चे तो कतई निपट जाएंगे, इनको ना, इनको भाई इनको चाहिए था कि तुमने हमें चाय पिलाई है लास्ट टाइम, इतना ज्यादा तुमने नौटंकी, अब लो पेपर, अब तुम्हारी देखो अच्छे से खटिया हम खराब करेंगे।
तुमको चाहिए था ना बहुत वो ये वो भाई लिटरली। और मेरे को ना ये एजुकेटर भी चाहिए, मतलब ये जो मुंह फाड़ फाड़ कर बोलते हैं ना मेरे को, अब भाई कोई आए सामने लिटरली। मैं किसी का भाई ऑफकोर्स एजुकेटर सारे रिस्पेक्ट वाले होते हैं, बट भाई जो ये बोलते हैं ये भाई क्या एंटी ने दे दिया, भाई वो एक क्वेश्चन बच्चे की हैसियत से देते हैं, आपके लिए नहीं देते हैं। तो भाई एंटी ने कहा लो भाई ये करो, तुम ही नहीं कर पाओगे तो कहाँ से बच्चे कहाँ से कर लेंगे। उसके बाद ना सबसे बड़ी भाई मेरे साथ जो ब्लंडर हुआ है ना, मतलब मैंने ये सोचा एक्चुअली भाई मेरे से ना ये सर्किट वाला भी क्वेश्चन हो रहा था, ये वाला सर्किट वाला भी हो रहा है, मतलब जो काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन थे मेरे से वो वाले सारे हो रहे थे, मेरे को सबका वो पता था सिस्टम क्या। और इसके चक्कर में भाई जो मेरे से ब्लंडर हुआ है ना, दैट वाज इन द ओएमआर। और मेरे को ना भाई एनटी वालों से कहना है तुम लोग बच्चों के लिए इतनी गाइडलाइन कर दो ना, अगर उसकी 50% जहां पर सेंटर जा रहा है और जो टीचर आने वाले उनको भी इतनी गाइडलाइन दे दो ना, तो भाई शायद बच्चों की बहुत ज्यादा हेल्प हो जाए। उन मतलब ऐसा लगता है जो दुनिया का सबसे ज्यादा गवार टीचर होता है ना, उसकी जो प्रॉक्सी लगने वाली होती है उसको इन्विजिलेटर बनाया जाता है। उसको भाई नीट के पेपर में इन्विजिलेटर बनाकर ही भेजते हैं। और फिर जो सबसे दुनिया का महान गवार इंसान होगा उसको यही नहीं पता होता राइट हैंड कौन सा है लेफ्ट हैंड कौन सा है। आखिरी के 15 मिनट जब मेरी की ओएमआर बबलिंग मेरे को फिल करनी थी, तब भाई वो आ रहे हैं यहाँ पर साइन करो। उसके बाद फिर आ रहे हैं भाई नहीं यहाँ पर ओएमआर में भी बबल करो। 3 बार तो 3-4 बार तो बायोमेट्रिक लेने आ रहे हैं, भाई गवार हो गया। मतलब मेरे को पता है कितनी बार होता है और उनको नहीं पता है। वो पता है एक टीचर आ रहा है फिर दूसरा टीचर आ रहा है, वो इतने चौड़ में जो है जैसे नीट का पेपर। भाई तुम्हें केवल बायोमेट्रिक 3 घंटे कराने के लिए नहीं दिए जाते, 10-10 बार कौन कराता है बायोमेट्रिक। तो बच्चों भाई लिटरली मेरी ना एंटी थी दरख्वास्त जरूर है, भाई तुम कुछ करो या ना करो, अगली बार से जहां से भी सेंटर जाए ना वहां के इन्विजिलेटर को थोड़ा सिखा पड़ा। ऐसा लगता है भाई पता नहीं है ये चिल्ली चोर वाले कहाँ के भर लिए हैं, कुछ तो आता नहीं है उनको लिटरली। भाई पता नहीं तुम्हारे केस में क्या हुआ होगा भाई, ये क्वेश्चन मतलब जैसे ये उड़ रहा है ना ग्राफ, ऐसे ही बच्चों के दिमाग से क्वेश्चन उड़ रहा था। उसके बाद ये भाई पता है जो ये हीट कंडक्शन वाले थे, नॉर्मली हम लोग मैक्स टू मैक्स हमारा दिमाग जो नीट वालों को जाता है वो जंक्शन तक जाता है, ट्रिपल जंक्शन, नो वन कैन थिंक अबाउट इट। भाई इट इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। उसके बाद फिजिक्स तो केमिस्ट्री ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत डुएबल थी, नहीं बोल सकते आउट ऑफ एकदम वैसा आ गया है, बट हाँ बायोलॉजी भाई लिटरली भाई तुमको अर्थ कॉकरोच क्या भूल गए थे, कॉकरोच इतना बड़ा है तुम भाई ऐसा लग रहा है जैसे ना किसी बच्चे को दे दिया पेपर बनाने के लिए, लो भाई तुम बनाओ जाकर पेपर का। एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से 4-4 पे वो आए जा रहे क्वेश्चन और किसी से तो आ ही नहीं रहे। कॉकरोच भाई पता नहीं भूल गए क्या इन्होंने, कॉकरोच का तो क्वेश्चन नहीं था, फ्रॉक के 4-4 क्वेश्चन। लिटरली आर यू गेटिंग आउट ऑफ योर माइंड। पूरा पेपर बैलेंस बनाना होता है, ऐसे जाने कितने सारी चीजें थी जहां से तो टच ही नहीं किया। पी वाई क्यू भाई, पी वाई क्यू का तो मेरे को पी नहीं दिखा, बाई की तो बहुत दूर बात है। अब कुछ बोलेंगे भाई कॉन्सेप्ट, तो भाई कॉन्सेप्ट सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो कॉन्सेप्ट क्या कहीं और भरतनाट्यम के कॉन्सेप्ट थोड़ा ना इसमें लगने वाले है ना। तो बस ये पेपर तो बदला था जो बेसिकली उन्होंने ले लिया।